अपने माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की, गौ माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान संघे जगदीशपुरी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। हम सबको यहाँ अपनी भक्ति, शक्ति, प्रेम और अपनत्व की चुंबकीय शक्ति के कारण बुलाने वाले आदरणीय खुशहाल गिरजी महाराज, हमारे अति प्रिय मेरे भाई नारायणपुरी जी महाराज और जितने भी महंत महाराज विराजे, सभी संतों के चरणों में सादर ओम नमो नारायण। मेरे सामने मातृशक्ति विराजी है, आपको भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम। सज्जन पुरुष, धर्म प्रेमी सज्जनों, आपको बहुत बहुत मंगल कामना। वो कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि जंगल में मंगल। जब रास्ता आ रहे थे तो रास्ता बहुत घूमता 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 ऐसी जगह आया जहाँ संत की तपोभूमि और इस जमीन का प्रारब्ध भी, इतने सारे संतों का यहाँ पदार्पण होना, इतना बड़ा पुण्य का काम, इतना बड़ा आयोजन, ये बिना कुछ प्रभु और गुरु कृपा के हो नहीं सकता। तो ये जो गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से 3 दिवसीय विशाल संत सम्मेलन, धार्मिक आयोजन में जितने भी आप सब लोग लगे हो, तन मन धन से सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का, बंधुओं का, धर्म प्रेमी सज्जनों का बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना करता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक पल और प्रत्येक जगह इतिहास बनता है। तो ये इतिहास आज का स्वर्णिम इतिहास है। हर एक व्यक्ति ने यहाँ अपनी सादर उपस्थिति देकर के इस इतिहास में अपना भी नाम लिखाया है। जिन्होंने तन से सेवा की, उन्होंने अपना तन से सेवा करके इतिहास में नाम लिखाया। जो मन से यहाँ सेवा दे रहे, उन्होंने मन से काम करके यहाँ अपना इतिहास में नाम लिखाया। और जिन्होंने धन दे करके इस कार्य को सफल कराने में सहयोग दिया है, उन्होंने भी अपने इतिहास में नाम लिखाया। ये ऐतिहासिक पल जीवन में कभी कभी आते हैं और वो दोबारा आते भी नहीं। जो ये कार्यक्रम हो गया, ये दोबारा नहीं होना है। इसलिए इस ऐतिहासिक और अविस्मरणीय देवतुल्य कार्यक्रम में मुझे भी आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं खुद को धन्य मानता हूं। खुशहाल गिरजी महाराज की वाणी से ज्यादा उनका व्यवहार, उनका जीवन बहुत प्रभावित है। वो कहते कम है, करते ज्यादा है। इसलिए सेवा का पर्याय यदि ढूंढना है और किसी को सहयोग और सहायता की और साथ की जरूरत ढूंढनी है, तो वो खुशहाल गिरजी महाराज है। अनवर्त बचपन से लेके आत्म तक की जीवन यात्रा खुशहाल गिरजी की इसी रूप में देखी हमने। धीरता, गंभीरता, मृदुभाषिता, मिलनसार और सबके काम आना, इस भाव के स्वभाव के संत की ये तपस्या है, जिसके कारण आज इस धरा पर बहुत दूर दूर के संत, बहुत दर्शनीय संत पधारे हैं और कुछ ऐसे संत आए हैं जिनके दर्शन दुर्लभ रहते हैं, वो भी यहाँ संत आए हैं। तो ये सारा का सारा जो हुआ है मुझे खुशहाल गिरजी के इस तप, त्याग, अपनत्व, सेवा, समर्पण के भाव से हुआ है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके वंदन करें ऐसे महापुरुष को, ऐसे संत को जो हमारे बीच में विराजे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके छत्र छाया में, आपके नेतृत्व में और अच्छे संत खड़े होकर के आपके बताए हुए मार्ग पर चले और ये धर्म के कार्य करने की आपसे सीख ले, आपसे अनुग्रह करके, आपको आदर्श मान के अपने जीवन को पाल करके वो संत भी ऐसे पवित्र कामों में लगेंगे, मुझे आशा और विश्वास है। और इन्हीं संतों ने जब भी धर्म पर या राष्ट्र पर कोई आंच आई है, तो अपने संतों ने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। और जब भारत को विश्व गुरु बनाने वाले और कोई नहीं थे, हमारे अपने पुरखे थे। शंकराचार्य जी का इतिहास देखे, जब ईश्वर और वेद के बिल्कुल विरुद्ध धारा चल रही थी,
उस समय उस महापुरुष का जन्म हुआ और उन्होंने आकर के पुनः ईश्वर और वेद का प्रचार किया और ईश्वर और वेद और मां भारती की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में मठ बना करके वेद दिए। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ में इस संत परंपरा का निर्माण करने के लिए अपने सन्यासियों को पूरे देश में अलग अलग जगह स्थानों बना करके, मठ बना करके बिठाया। उनका कालखंड था, उनका काम था। डोंगरपुर जी महाराज का कालखंड कार्यकाल बहुत भक्ति रस में, उस समय जब अंग्रेजों का राज था, भक्ति रस में हम सबको अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। मेरे कहने का अभिप्राय है कि उन्हीं संतों ने इस भारत को विश्व गुरु बनाया था, उन संतों के आज उत्तराधिकारी है तो हम हैं। उत्तरदायित्व भी बनता है, हमारा बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। जिस गुरु परंपरा जो ऋषियों से प्रारंभ होकर के मेरे तक आई है, इन संतों तक जो आई है, ये गुरु परंपरा, ये ऋषि परंपरा, आदि मानव को जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो गुरुवर के जिन्होंने ज्ञान दिया, भूले भटके मानव को यदि सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया तो और कोई नहीं थे, हमारे अपने पुरखे थे, हमारे गुरुजन थे। आज उन गुरुजनों का साफा और पगड़ी हमारे सिर पर है, यानी अब हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि जो काम हमारे गुरुजनों ने किया, हमारे पुरखों ने किया, उन काम को पूरा करने के लिए अब जिम्मेदारी हमारी है। अब उत्तरदायित्व हमारा बनता है। वो नहीं आएंगे इस समय वापिस, वो अपना कालखंड अपना काम करके चले गए, पर जिम्मेदारी जिसकी है उसको निभानी चाहिए। तो आज के युग में पुनः इस देश और धर्म को ऐसे आप जैसे ऊर्जावान संत इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, ये धर्म की ध्वजा लेकर के सैकड़ों सैनिक के रूप में संतों को खड़ा करने में आप प्रेरणा स्रोत है, आप प्रेरणा स्रोत है। खुशहाल गिरजी महाराज, आप अकेले नहीं है, आपने सन्यासियों को बहुत प्रेरणा दी है ऐसे धार्मिक कामों को करने के लिए। संतों के साथ सामने से बिठाने का जो आपने कृत संकल्प के संकल्प लिया है, मुझे आशा और विश्वास और पूर्ण मन से कह रहा हूँ कि खुशहाल गिरी जी अपने पुरखों ने जो परंपरा निभाई थी उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, तो हम भी अपना उत्तरदायित्व पूरा निभाएंगे और बिल्कुल करके दिखाएंगे। जिस प्रकार संतों ने, विद्वानों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था, पुनः भारत को विश्व गुरु और कोई नहीं बनाएगा और कोई की जिम्मेदारी भी नहीं है, वो पुनः संतों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब लोग अपने पुरखों के बताए मार्ग पर चल करके भारत माता की जय जयकार करेंगे और सनातन धर्म का झंडा चारों तरफ फहराने में हमारा कर्तव्य बनता है। पर दुख और पीड़ा भी है कि कुछ समाज संप्रदाय जो इस सनातन धर्म के बाद आए हैं, हम तो आदि अनादि है, जब संसार में मानव आया उस दिन हमारा धर्म आया, उस दिन हमारी परंपरा आई है, उस समय हम गुरु लोग आए हैं। ऋषि आज पैदा नहीं हुए, जब पृथ्वी पर पहले कोई मानव के रूप में आया था ऋषि आया था और वो ऋषियों के उत्तराधिकारी हमें, और इस भारत में पूरे विश्व को ज्ञान दिया था, इसलिए विश्व गुरु कहलाया था। और पूरे देश दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। पर दुख और पीड़ा ये है कि हम सबसे पहले आए, पर सनातन धर्म का डंका चारों तरफ बनता था, झंडा चारों तरफ फैलता था, वो धीरे धीरे नीचे क्यों आया, उसकी जिम्मेदारी, उसका दोषारोपण भी है तो हमारे ऊपर है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों जिनके 84 देश बन गए, जो 1400 साल जिनके हुए पृथ्वी पर अवतरण हुए, जिस समाज को केवल 1400 साल हुए उन्होंने अपने 54 देश बना लिए, जिनके 2025 वर्ष हो गए उन्होंने 84 देश बना दिए। हम सनातनी सबसे पहले आए, एक भी देश अपना सुरक्षित नहीं रख पाए, इसका दोष उनका नहीं, दोष अपना। तो ये दोष भी दूर करना ही पड़ेगा कि कर्तव्य किसका बनता है कि सनातन परंपरा को और जो विश्व में पूरा गुरु था उसको वापस स्थापित करने में भी हमें करना पड़ेगा। हमारी थोड़ी सी त्रुटियां भूलें उनको सुधार करने पड़ेगी। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, हम लोग स्वार्थ में इतने बह गए कि धर्म को पीछे रखा है और स्वार्थ को आगे रखा है। कहा ये है धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हंता, धर्म की जो रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। पर हम लोग स्वार्थी इतने हो गए हैं कि हमने धर्म को छोड़ करके अपने तक आकर के अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया। और जो बड़े हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने धर्म को आगे रखा। हम अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं, वो अपनी परंपरा को दूसरों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपनी परंपरा दूसरों को सिखा रहे। और हमारी श्रेष्ठ परंपरा है
तो भी हम छोड़ते जा रहे हैं। ये हमारी कमी हमें दूर करनी पड़ेगी। मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू समाज का, सनातन धर्म का गुरु मंत्र कौन है, कौन सा है, महामंत्र कौन सा है, सबको याद होना चाहिए। परंतु आज पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि वो गुरु मंत्र किसी को याद भी नहीं है। गायत्री मंत्र हमारा गुरु मंत्र है, महामंत्र है, जो वेदों में सबसे ज्यादा उच्चारण हुआ है। परंतु आज यदि हाथ खड़े करा दे तो आप में से किसी को गायत्री मंत्र याद नहीं है। और जो धर्म को आगे लेके चलते हैं, उनके छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक यदि पूछेंगे तो उनके धार्मिक ग्रंथ के जो उसूल है, धार्मिक ग्रंथ के जो कलमे हैं, धार्मिक जो आयतें हैं, वो सब याद है, पर हमें गायत्री मंत्र तक नहीं याद है। तो ये कमी हमारी है, उनकी नहीं है। आज हमारे पास 2 पैसे आ जाते हैं तो हम लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालने के लिए प्रेरित होते हैं और वह ख्वाब देखते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। भले इंग्लिश का झूठा बोर्ड भी लगा हुआ है कि इंग्लिश मीडियम, तो भी जाके डालेंगे। परंतु उनके बच्चे यदि अमीर के बच्चे हो, अरबपति के चाहे गरीब के, पहले मदरसे में जाकर के अपने धर्म के उसूल सीखते हैं। और आप कहां बह जा रहे हो? उन्होंने अपनी परंपरा किसी को नहीं तोड़ा है, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। हम तोड़ते गए, हम बदलते गए। मुझे दुख हो रहा है इस बात का। अभी मेरे सामने कुछ भगत आए, नमस्कार किया, मुझे अच्छा लगा। उनके सर पर चोटी थी। ये चोटी क्या है? चोटी का मतलब होता है शिखर, ऊंचा, सबसे ऊंचा शिखर, चोटी, झोपड़ेरी, मंदिरी, डूंगरी, चोटी। इसका मतलब हमारे ऊपर सर पर चोटी है तो मानव में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंची कोई संस्कृति धर्म है तो हिंदू की थी, इसलिए हिंदू के सिर पर चोटी थी। आपने क्यों कटा दिया था? ये आपका गर्व था, ये आपका स्वाभिमान था, ये आपके पुरखों की तपस्या का प्रमाण था। आपने एक झटके से चोटी कटा दिया। आपने कभी विचार किया है? नहीं किया आपने अपनी हर एक परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, छोड़ने का प्रयास। ये बीच का दौर ऐसा दौर आया जिसमें भारत और भारतीय संस्कृति पर बहुत सारा आक्रमण हुए, हथियारों से भी आक्रमण हुए और धार्मिक आक्रमण भी हुए। इस समय जो आक्रमण हो रहा है वो वैचारिक आक्रमण हो रहा है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आक्रमण हो रहा है। हमारी अपनी वस्तुएं जो श्रेष्ठ है उसको हीन भावना से प्रस्तुत किया जाता है और उनको नगण्य करके हमारे से दूर किया जाता है, और उनकी नगण्य है वो भी हमारे साथ स्वीकार करने के लिए किया जाता है। मैं आज कहीं से सुन रहा था, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आप नोट करना। औरत शब्द का क्या अर्थ होता है? आप जिनके हाथ में मोबाइल है, ये मेरा भाषण सुनने के बाद औरत शब्द का अर्थ निकालना। औरत शब्द कौन सी भाषा का है और औरत शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या? मैं मेरी शब्दों में नहीं कह सकता, इतनी गंदी गाली है औरत शब्द। और हमारे को कह देना शुरू कर दिया औरत। औरत कौन सी भाषा की? ये जो मैम शब्द आता है, मैडम शब्द आता है, मैडम शब्द, इस मैडम शब्द का भी आप नेट पर सर्च करना कि मैडम शब्द का क्या अर्थ होता है। आज यदि हम कहते थे न तो औरत कहते थे और न मैडम कहते थे, हम देवी कहते थे, क्योंकि हमने मातृशक्ति को हमेशा देवी के रूप में देखा। यतस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता। इस प्रकार से हमारे अंदर डालना शुरू कर दिया, हमारी भाषा का तहस-नहस और सत्यानाश कर दिया। आज हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। यदि हिंदी भी बोलेंगे तो कुछ अंग्रेजी के, कुछ उर्दू के शब्द ला करके बोलेंगे। हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं रहा, हमारा खान पान शुद्ध नहीं रहा, हमारी वेशभूषा शुद्ध नहीं रही, हमारी परंपराएं शुद्ध नहीं रही है। हम बदलते बदलते कितने बदल जाएंगे। दूसरे जो लोग हैं, दुनिया यदि शांति चाहती है, ज्ञान चाहती है, अपने कल्याण चाहती है, तो वो दुनिया पूरी में भटक करके भारत में आती है और संतों और शास्त्रों को पढ़ करके कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में हम घूम लिए, भोग विलास हमने खूब कर लिए, परंतु यदि शांति मिली, ज्ञान मिला, आत्म अनुभव हुआ है, आत्मबोध हुआ है, तो भारत में आने पर हुआ है। और हम लोग अपनी चीजों को छोड़ रहे हैं। मैं चोटी की भी बात कर रहा, शिक्षा की भी आप देखिए, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे को क्या बताया है। आज भी मेरे सामने विद्यार्थी बैठे हैं, आप लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, विद्यालय में आज दिन तक पढ़ाया जा रहा है कि हम लोग ऐसे ही जमीन पर नहीं आए थे। हम जब सबसे पहले जमीन पर मनुष्य आया था, सबसे पहले मनुष्य आया था तो कैसा आया था? बंदर जैसा आया था। हम वन मानुष थे, उनमें परिवर्तन आया और आज इतने सुंदर पुरुष और मातृशक्ति बन गई है। तो भाई ठीक है, आपने बता दिया, अब हम बताते सुनो। आपने मनुष्य में तो परिवर्तन बता दिया, गाय सबसे पहले संसार में कैसी आई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं बताओगे।
ऊंट पृथ्वी पर कैसे आए उसमें कोई परिवर्तन नहीं बताओगे, भैंस में कोई परिवर्तन नहीं बताओगे, केवल मनुष्य में बताते हो कि मनुष्य बंदरों की औलाद है। क्योंकि हमारा शास्त्र और हम संत कहते थे हम बंदरों की औलाद नहीं, हम ऋषियों की औलाद है। ये बंदरों की औलादों ने हमें बंदर बनाना शुरू कर दिया है। क्या पढ़ाया जा रहा है? महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने के लिए अकबर महान पढ़ाया जा रहा है। और जितना हुआ भारत के जितने सूर्य सती महापुरुष हुए उनका कहीं वर्णन नहीं है। ना बाबू जी का है, ना तेजा जी का है, ना गोगा जी का है, ना रामदेव जी का है, किसी का भी वर्णन नहीं करेंगे। और विदेशी जो हुए उनका पाठ्यक्रम पढ़ा रहे बच्चों को, फलाने देश में क्या हुआ, फलाना क्या हुआ। हमारे महापुरुषों का इतिहास गायब किया, हमारी पहचान गायब की, हमारे तीज त्योहार गायब कर दिए। उनका वेलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, उनके दोनों समय ईदें मनाई जा रही है, उनकी परंपरा से मनाई जा रही है। परिवर्तन हमारे हो गया। आप देखो आखातीज कहाँ है महाराज? आखातीज गायब। जिस प्रकार से आखातीज को हम लोग मनाते थे वो कहाँ रही आखातीज? कहाँ महाराज वो आखातीज कहाँ रही? कितना सुंदर वातावरण था, सभी घरों का खींचना, राबड़ी रोटी घर में आती, कोटड़ी या बैठक में आती थी, बंद हो गई। होली गायब हो गई बिल्कुल ही। होली की कितना बड़ा महत्व है। हमारे 4-5 महत्वपूर्ण पर्व है सनातन धर्म के, दशहरा, दीपावली, होली और रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा। इनमें कितना परिवर्तन करवा दिया षड्यंत्रकारियों ने। इन्होंने योजना बन रही थी, ये परिवर्तन कराया कि होली का रूप बदलवा दिया। होली का कैसे रूप बदलवाया? पहले तो एक जगह गांव की होली होती थी और 36 गांव वहां आते थे, मूर्त उसका दहन होता था और प्रातः काल जो नवजात शिशु है उनको ला करके गांव में ढूंढते थे। वो होली का एक दृश्य था। अब होली का दृश्य बदल गया। अब होलियां एक जगह एक चौटे में गांव में नहीं है, थोड़े मोहरे बने कोई होली अलग खाओ भाई, गांव री अलग, जाति री अलग, गणी री अलग, हेंगा री अलग। क्योंकि मोए होली लागोड़ी तो दूसरी होली ठाणे दे। जगह जगह होलियां। पहले एक होली ढूंढता बाबूजी, यदि कोई नाराज होता, टाबर आपस में लड़ता तो आपने जड़ा बोले छोरो रो मान न पाड़ता। अरे तुम्हें शर्म को नहीं आवे? ये तो एक होली ढूंढना बैठा तुम कोई बैठना पड़ता। आज एक होली ढूंढना ही नहीं, कहीं बैठो। पहले होली माथे भाट होता कि होली आवेला यदि राजी पकड़ावला कि होली आओ पर्व वाले दिन रंग लगाए राजी कर देला। बाढ़ तो अब भी देखते हैं। अब राजी पेरी नहीं महाराज जी, अब जूते ठोकने की दारू पी के बाढ़ देखते होली वाले दिन दारू पी जूता ठोकना। ये है होली। रंग भी लगावे पर रंग वो गुलाली नहीं है, काला मुंडा करे गाफा फाड़े। ये होली की होली करनी है। क्या कर दिया हमने? मुझे और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है। नवरात्र का क्या प्रसंग होता है? नवरात्र में माँ की उपासना करने की पद्धति है। आप अखंड नौता रख करके माँ के। अब नवरात्र में क्या हो रहा है? गांव गांव गली गली के अंदर क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं युवा? क्या वह साधना करते हैं? क्या आराधना करते हैं माँ की? किस प्रकार से अपने त्योहारों को, अपने धार्मिक आयोजनों को किस क्या रूप देना चाहते हैं आप लोग? कौन है इसके पीछे? आप देख लो जागरणों का क्या हाल कर दिया। भजन में भजन जागरण होती है, डूंगरपुरी, बनाना, ईश्वरदास, मीरा, इनके बड़े योगियों के भजन बोले जाते थे और फिर उन भजनों पर मनन होता था। महाराज अर्थ आओ होने तो अर्थ आओ, अर्थात भजन वाणी सुनाते थे, फिर मनन करते थे। आजकल क्या हो रहा है भजनों में भी? हमारी वाणियों की पद्धति बदली, हमारे त्योहारों की बदली, हमारी भाषा बदली, हमारा वेशभूषा बदली, हमारा सब कुछ बदल गया है। और तो और हमारी पूजा पद्धति भी बदल गई। आज मंदिरों में भी पूजा के समय आपको खाली दिखते हैं, मजबूरी में लाइट में नगारे बजाने पड़ते हैं। और उनके शुक्रवार के दिन होता है, सैकड़ों व्यक्ति पहुंचने को निमंत्रण नहीं देता है। मस्जिद वाला का आपको आना ही आना है। और सब श्रद्धा से अपने धार्मिक आयोजन में सब पहुंचते हैं और यहाँ तो साधु से उल्टी सेवा करवाते। मेरी क्या था, बाबे चाय को पाएंगे, बाबे मोहम्मद पौड़े को पाएंगे। अरे धार्मिक स्थान है आपका, क्या करना चाहते हैं आप लोग? नगारा बजाने के लिए पहुंचते नहीं हो, धार्मिक आयोजन में पहुंचते, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी दूरी होगी, बहुत दिक्कतें आई हमारे समाज में। मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है। आज जो पद्धति निकली हवन करने की, प्रत्येक दिलीप राजा के धुएं से काली नहीं हो गई थी। पहले आप कहते ये करो रे, ये करो, होम करो, होम करो, होम करो। और होम आ जाए धूमड़े माथे के धूमिया करो, धूमिया माथे आया दिया बत्ती माथे, दिया बत्ती माथे आया अगरबत्ती माथे, और अगरबत्ती में हमें लाइट डाल बल्ब माथे आया। इतना परिवर्तन करेंगे, इतना बदल जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? करोगे आप हिंदू हो,
गर्व करो कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, पर गर्व करो तब जब आप कुछ करके दिखाओ। वैसे गर्व करने से क्या होगा? उन्होंने कर दिया अपने महापुरुषों ने, उनके कार्यकाल में जो इतिहास रचा, उन्होंने जो काम किया, इसलिए आज उनकी पूजा और वंदना करते। ये युग हमारा युग है, ये समय हमारा, हमें करके दिखाना पड़ेगा, तब ये धर्म की रक्षा होगी। मुझे एक बात और कहनी है, ये हिंदू समाज, हम अपने मंत्रों से भी कहते हैं, हमारे संघ परिवार को 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष पहले एक सपना देखा था कि ये भारत और सनातन परंपरा बचे, उसके लिए संघ की स्थापना हुई। और संघ की स्थापना के साथ में, संकल्प के साथ में, बहुत विद्वान, बहुत ही ज्ञानी लोग लगे कि मैं मेरे जीवन को देश और धर्म के लिए लगाऊंगा। उन्होंने संकल्प लिया, इधर राष्ट्राय इधर न मम, मैं मेरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करता हूं, मेरे लिए नहीं जीऊंगा। ऐसे 100 साल तक हजारों प्रचारक निकले, वो हमारे से भी ज्यादा वितराग है, हमारे से ज्यादा तपस्वी है। हम तो फिर भी मठधारी है और सुविधाओं का उपयोग करते हैं, पर संघ का प्रचारक सफेद वस्त्रों में सन्यासी है, किसी चीज की चाहना नहीं रखते हुए दिन रात धर्म की, राष्ट्र की सेवा करते हैं। उन्होंने चलाया अभियान, समस्याएं आती रहती है, पर समस्या से घबराते नहीं है। मुझे हर्ष हो रहा है कि 100 वर्ष बाद उस अखंड यज्ञ में देश, गांव, गली से कोई निकल कर उसमें सहभागी बन रहा है। इसलिए ये वर्ष हमारे लिए बहुत बढ़िया वर्ष है, शताब्दी वर्ष भारत के और हम सब के लिए बड़ा अच्छा है। पर 2 चीजों से हमें संघर्ष अभी भी करना पड़ रहा है। वो सबसे बड़ा है, सर्वे हिंदू सहोदरा को हम अभी मन से स्वीकार करें, मन से स्वीकार करें सर्वे हिंदू सहोदरा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जितने आप लोग बैठे हो, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा। पहला दोष मेरा है, मैं सनातन धर्म का हूं। कोई कमी है तो पहला दोष मेरा, संत के नाते, क्यों मैं आपका धर्म गुरु हूं, मैं क्यों नहीं आया आपके घर तक, आपको क्यों नहीं समझाया। परंतु दोषारोपण ये है कि आप और हम में से बैठेंगे, कोई ऐसा सज्जन है जो कभी बस में नहीं बैठा हो? कोई है तो हाथ खड़े करे। बस में नहीं बैठा ऐसा कोई है क्या? नहीं, सब बैठे हैं। तो बस की सीट पर पहले कोई भील मेघवाल बैठा था, तब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई कि इस पर भील बैठा था या मेघवाल बैठा था या हरिजन बैठा था। परंतु घर में आते आप कपड़ा अलग कर देंगे, भीलर हो, मेघवाल और हरिजन, ये माते की कर बैठो। ये मानसिक बीमारी नहीं तो और कहीं है। ये मानसिक बीमारी है आपकी, बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, आपने होटल में किसने नहीं खाया बताइए? लगभग सबने खाया, संतों ने भी खाया होगा। कई संत कहते हमने नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई बात नहीं, खाई हुई के साथ में आपने भी खा लिया होगा। पर उस होटल में, उस बर्तन में सबसे पहले किसने खाया? कौन खा के गया, कौन परोस रहा है और कौन बना रहा, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर घर में आते आपको तकलीफ हो जाती है, मठ में आते आपको तकलीफ हो जाती है। तो भीलर बर्तन है, मेघवाल और बर्तन है, तो वो होटल में खा दो के रो। पर ब्याह शादियों में बर्तन के आप घर के लेके बैठते हो, वहां टेंट के लाते हो, तो टेंट के बर्तनों में किसने खाया, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। परंतु ये मानसिक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि यदि उनको आप सम्मान नहीं दोगे तो ये युग सम्मान का है, साथ का भी है। यदि आप उनको सम्मान नहीं दोगे तो जब आपको जरूरत पड़ेगी वो साथ ही नहीं रहेंगे। और जो दुष्ट लोग बरगला करके हमारे अपनों को दूर करने की तैयारी में बैठे हैं, फिर उनके साथ खड़े रहेंगे और आपके हमारे सपने, भारत के सपने, संतों के सपने धराशायी हो जाएंगे। इसलिए सम्मान दो सबको और साथ भी लो सबका, परंतु मन से स्वीकार करो कि मैं सर्वे हिंदू सहोदरा की बात करूंगा। और दूसरी एक बात कहूं, मैं सभा में जितने बैठे हैं सब आप बहुत अच्छे सज्जन और अच्छे समाज से आए। माली समाज से कितने आए, हाथ खड़े करना। हाँ, देखना आसपास में भी देखना आपके हाथ कितने खड़े। जाट समाज से कितने गए, हाथ खड़े करना। ठीक है। राजपूत समाज से कितने आए, हाथ खड़े करना। ठीक है। प्रोही समाज से कितने आए, हाथ खड़े करना। आप हाँ बहने भी कर रही है। कुमावा समाज से कितने, हाथ खड़े करना। दर्जी समाज से कितने आए हैं, सुथार समाज से कितने आए हैं, सोनी समाज से कितने आए। इस देखो अब आपके क्या हुआ, किसी के 10 हाथ खड़े हुए, किसी के 2 हाथ खड़े हुए, किसी के 15 हाथ खड़े हुए। अब मैं कहता हूं हिंदू समाज से कितने हाथ खड़े करो, पीछे कोई मत रहना, हिंदू है सब हाथ खड़े। ये है आपका असली स्वरूप, ये आपका असली स्वरूप है। जिस दिन ये स्वीकार कर लोगे नहीं, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। ये भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भारत विश्व गुरु बनेगा। परंतु संकल्प हमें लेना पड़ेगा, खुद सुधरा तो जग सुधरा। मुझे सुधरना पड़ेगा पहले। व्यवस्था मेरे मठ की मुझे करनी पड़ेगी, आपके घर की आपको करनी पड़ेगी। आपके घर में कोई काम होता आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपकी है, तब जाकर जग सुधरेगा। इसलिए
पहले मैं और फिर जगत, और हम सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं। हम केवल अपना नहीं सोचते हैं, हम दुनिया का भला करना सोचते हैं। इसलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। परंतु अपनी कमियों को भी स्वीकार करना। एक और कटु बात कहूंगा भाई, आज खाली खाली कहूंगा, सब सुन लेना, गाड़ी काटने से काट दिया, भूलो देना दे दिया। आज से 25-30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले हमारे अंदर छुआछूत था, वो हिंदुओं के लिए बड़ा खतरनाक। एक बीमारी से हमारा हिंदू समाज जूझ रहा था, एक नई बीमारी और आई। बाप जी खुशहाल गिरजी महाराज आपसे निवेदन करते हुए सबको कह रहा हूं, वो आई धार्मिकता में जातिवाद। पुण्या वाली बात कही कर रहे हो, धार्मिकता में जातिवाद, धर्म में जाति आ गई। कीकर आई आज 50 साल पहले बाबू रामदेव जी तौर जात राजपूतों में पैदा हुआ, पर केवल राजपूतों का नहीं, दुनिया पूरी का रामदेव जी ने धावे नहीं। मंदिर रामदेव जी भाई को एक जात कर ली थाए बाप जी, सब आवेला बहुत देना। आप देख लो ईएम पैल, रानी रूपा दे, दुनिया पूरी, रानी भटियाली जी, सब गोगो जी, सब तेजे जी ने कम, बाबू जी ने सब। परंतु 40 साल बाद जो देवता आए, उन देवताओं को हमने अपने स्वार्थ के लिए छोटा कर दिया, उन देवताओं को बांध दिया। कहीं पीपे जी ने बांध दिया, कहीं विश्वकर्मा जी ने बांध दिया, कहीं जयराम जी ने बांध दिया, कहीं खेताराम जी बाप जी ने बांध दिया, कहीं राजा राम जी ने बांध दिया। सभी समाजों ने अपने अपने देवताओं को अपनी जाति तक सीमित करके छोटा कर दिया अपने स्वार्थ के कारण। जबकि देवता एक जाति का नहीं होता है, देवता सबके होते हैं। ये बहुत बड़ी विकृति आ रही हिंदू समाज के अंदर। पहले के देवताओं को सब मानते थे, तो 30 साल बाद के अभी देवता है, तो उन देवताओं को हमने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए छोटा बना के खड़ा कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने अपने अपने देवता सबके पूजनीय है, पर तो उनका मंदिर बनाना प्रारंभ किया तो मूल मंदिर से भटक गए। शंकर के मंदिर में कोई नहीं जाओला, जोग मारे मंदिर में कोई नहीं जाओला, हनुमान जी के मंदिर में कोई नहीं जाओला, अपने तो अपर मंदिर है, अपना देवता उन्हीं में जाऊंगा। ये एक और नई विकृति आई महाराज नानक जी। और जिस समाज ने जो मंदिर बनाया अपने देवता का, हम सबके देवता है, पर तो बनाया तो एक समाज का ही पैसा लगा, और एक समाज का ही पैसा लगा है माली जी। सही बात है कि नहीं? बोले तो भाई माली और मंदिर है, अब क्यों जा माली शुद्ध करेला, माली देला। तो इस प्रकार से हमने एक नई बीमारी और खड़ी करी है हमने, वो है धार्मिकता में जातिवाद। धर्म में जाति डाल दी, हमारे स्वार्थों के कारण हमारे अपने देवता को छोटा कर दिया। उससे आगे बढ़े हम, रुके नहीं अभी महाराज, महाराज अभी रुके नहीं हम लोग। हमने फिर दूसरा कदम उठाया, साधुओं में भी जातिवाद। बाबू अपनी जात रो है नहीं, अपनी जात रो तो बुलाओ अच्छी ओरडानी दो, और भेड़ो आयो है तो लिफाफ को पकड़ा दो, अपो वाले घना खाते नहीं नहीं राजी करे रहवानो करो। तो देवताओं में जातिवाद और साधुओं में जातिवाद, ये आने वाले समय के लिए हिंदू समाज के लिए एक और समस्या खड़ी की हमने। इसका निवारण भी करना तो हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। देवता कोई एक जाति के नहीं होते, देवता सबके होते हैं, और सबको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो एक बीमारी और खड़ी हो जाएगी। पहले छुआछूत से संघर्ष कर रहे थे, और अब ये जातिवाद से करने लग जाएंगे, और वो भी धार्मिकता में जातिवाद आ जाएगी। मैं हिंदू बने तो हमारी जाति रोज बने, और सब जगह हुए तो हमारा ही होना चाहिए। ये जो भावना है, साधु हो तो भी मेरी जाति का हो, ये जो भावना है ना, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सज्जनों मत करना। साधु सबका होता है और देवता सबके। आप एक ही मंदिर में मत जाना जो आपने बनाया है। रबारियों ने जयराम जी का बनाया है, और जाटों ने तेजा जी का बनाया, तो रबारियों को वहां भी जाना चाहिए, और जाटों को वहां भी जाना चाहिए, राजपूतों को भी जाना चाहिए, पुरोहितों को भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। वो देवता कोई खेताराम जी एक पुरोहित समाज के नहीं है, तेजा जी केवल जाटों के नहीं है, जयराम जी केवल रबारियों के नहीं है, वो हम सबके हैं। क्योंकि सनातन धर्म के संत है, इसलिए इस बीमारी का भी उपचार करना तो हमें करना है। मैं आपसे आशा रखता हूं कि यदि इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, और अपने पुरखों ने जो जिम्मेदारी ली है, जो हमारे पुरखे करके गए थे, उस जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व है, और उत्तराधिकारी तो और कोई नहीं, हम सब जो जीवित है, इन्हीं को करके दिखाना है। ये युग हमारा युग है, इस युग में जो कुछ करेगा वो इतिहास मेरा भी बनेगा, इतिहास आपका भी बनेगा, सबका इतिहास बनेगा। कौन व्यक्ति उस समय क्या कर रहा था, जब देश को धर्म को जरूरत थी, तब कौन कहां खड़ा था। अच्छा करेंगे तो 5-7 साल पीढ़ी बाद आप हम चले जाएंगे,
परंतु उस समय के जो मानव होंगे वो आज के हमारे आचरण के कारण आपकी 5-7 पीढ़ी को मान सम्मान देंगे। अरे कि यार माई कितना भला आता, अरे यार बाप जी कितना भला आता, जब देश में धर्म ने जरूरत होती तो हाथे उबाता और जे दी उबारिया ने कौन धोया माथो नीचो घाते हो तो झुक तो बीत जावला इतिहास लिखी देला और पछे अपनी पीढ़ी ने नीचो देखना पड़ेगा। ये माई बेटे कपूर था जो देश ने धर्म ने जरूरत होती नहीं जो बुद्धि खुलता था बीजा में बखो डाले तो ये युग हमारा युग है। इस युग में इतिहास हमें लिखना और याद रखेंगे हम सबको। इसलिए जो करना है तय करके करना है, यही समय है सही समय, इस सही समय पर सही करना। राजनीति में मेरा जीवन है, आप तो बाबू तो राजनीति में क्यों गया राजनीति में, ये थोड़ा कर रहा था 2008 में 2013 बाड़मेर से चुनाव लड़ने के लिए वसुंधरा जी माननीय मुख्यमंत्री थी, बाप जी के चरणों आगे तो जब आदेश आया कहा बंदा बैरागी यदि माला छोड़ के भाला पकड़ सकता है, देश और धर्म को जरूरत है प्रताप भी मत छोड़ करके पोपन जा सकता है। सामान्य बात है क्या चुनाव लड़ना, मेरे लिए सामान्य है क्या। मेरी जगह एक दिन कोई जी के देखे कैसे करते हैं हम लोग अपनी दिनचर्या, क्या करते हैं दिन रात काम 20-25 किलोमीटर प्रतिदिन प्रति माह चलना कोई सामान्य बात होती है क्या। क्यों चलो क्या चाहिए, इससे बड़ा कोई पद है क्या महाराज, इस संत से बड़ा कोई पद नहीं है। एमएलए चरणों में बैठते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी संतों का सम्मान करते, इसलिए राजनीति में नहीं गया हूँ कि मुझे पद चाहिए, इसलिए गया मेरा कर्तव्य बनता, मेरी ड्यूटी बनती, मेरा धर्म है। इस समय मुझे यदि आह्वान हुआ है तो मैं सब छोड़ के जाऊंगा। सुख सुविधाओं के लिए नहीं गया हूँ, पैसों के लिए नहीं गया हूँ, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए गया हूँ। 200 किलोमीटर दूर का जाकर के चुनाव लड़ना सामान्य बात होती है क्या। तो जनता का भी धन्यवाद, पोखरण की जनता का, जिन्होंने संत का सम्मान और सनातन परंपरा का सम्मान करके जीत करके पहला कोई सन्यासी है जिसको विधानसभा में जा करके भारत माता की दत्तात्रेय की जयकार बोलने का मुझे सौभाग्य मिला। ऐसी बात है 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा हो, 200 किलोमीटर दूर जाना हो, ना पैसे की चाहना ना पद की चाहना एक ही है। इतिहास जब मेरा बनेगा ना तो कहीं कहीं मुझे भी याद करेंगे कि महाराज ने उस समय अपना कर्तव्य ठीक निभाया। बस इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, किसी स्वार्थ में नहीं आना है, न बिकना है, न बटना है, न रुकना है, न झुकना है। भारत माँ की जय जयकार करके ही अंत में श्वास लेनी है। यही भारत में जन्म लेने का और यही सनातन परंपरा में जन्म लेने का हमारे को सौभाग्य मिला, तो उसकी सेवा करके पूरा करना। संत जब चाहते हैं, जो गुरु परंपरा हमारी, जब भी संतों ने आह्वान किया दुनिया पूरी खड़ी हो जाती। अब मुझे विश्वास हो गया एक अकेला प्रतापरी नहीं, जितने संत बैठे हैं सबके मन में है कि हम देश और धर्म के काम आएंगे और अपनी अपनी जगह सब संतों ने काम शुरू कर दिए। कोई गौशालाएं खोल रहे हैं, कोई गुरुकुल खोल रहे हैं, कोई आश्रम चला रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, सब संतों ने ठान लिया है। इसलिए सनातन धर्म की जय जयकार होके रहेगी, चाहे दुश्मन कितना भी अपने षड्यंत्र रच ले, कितनी कुछ चक्कर योजना बना ले, परंतु अब हमें कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि ये युग हमारा युग है। इस युग में हम करके दिखाएंगे, स्वर्णिम युग है हमारा। चुनौतियां भी बहुत है, परंतु हताश निराश नहीं होंगे, चलते रहेंगे। जिस पथ पर हमारे महापुरुष चले उस पथ पर चलते रहेंगे और ये इस युग में नया इतिहास लिखते रहेंगे। आइए हम सब लोग इस सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए हमारी कमियां उसको दूर करके और अपनी अच्छाइयों को फैलाएं। हमारे गुरुकुल खुले मठों में सब जगह मैं सभी संतों से प्रार्थना करूंगा कि आपके सामर्थ्य अनुसार आप 2, 4, 10 विद्यार्थी जरूर रखना, वहां से मानव तैयार होंगे। वहां तो मदरसे बन रहे हैं गांव गांव गली गली में, वह क्या पढ़ाया जाता क्या सिखाया जाता आपको सबको पता है। और हम जहां से विद्यार्थी तैयार करते हैं हमने इतिश्री कर दी। मठ का अर्थ है, संस्कृत पढ़ा हुआ इसलिए बताता हूँ, मठ का अर्थ होता है जब सन्यासी और विद्यार्थी दोनों का निवास होता उसको मठ कहा गया। अब सन्यासी तो बैठे, विद्यार्थी कोई नहीं है। बाकी मठ का उद्देश्य क्या था, शंकराचार्य जी ने ये कहा कि यदि इस प्रकार से यदि नहीं हुआ, दिशाओं में 4 मठ बना करके सनातन धर्म के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए केंद्र थे। हमारे सनातन धर्मियों का शारीरिक विकास कैसे हो, मानसिक शुद्धि कैसे हो और आत्मबल आध्यात्मिक कैसे नास्तिक, उसके लिए मठ थे। शारीरिक के लिए अखाड़े खोले गए थे, प्राणायाम कराए थे, योग करवाते थे। उसकी जगह हम नशा ले आए तो कमजोरी करेंगे भाई। मानसिक, हमारी खुद की मानसिकता पवित्र नहीं है तो हम दूसरों को क्या पवित्र करेंगे। आध्यात्मिकता हमारी रुचि नहीं है तो क्या करेंगे। इसलिए आज के संत तो ठान चुके हैं
क्योंकि बहुत इनके नेतृत्व में मुझे पूरी आशा है कि बाड़मेर जिले के सभी संत, हम सब लोग सनातन धर्म के लिए जगह जगह गुरुकुल, गौशालाएं ऐसे कार्य करके अपने पुरखों की बनाई ख्याति को और ऊंची ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता।